हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका पैरामाउंट स्टडीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.5। स्टूडेंट, इसके पहले ही इसी प्रैक्टिस सेट का एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारा ये वीडियो जा सके। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देखिए, और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए, ताकि वीडियो देखने के बाद आप कहने लगे दैट गेट एवरेस्ट ऑफ सक्सेस विथ पैरामाउंट स्टडीज़। ओके, तो आइए अब चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो देखिए प्रैक्टिस सेट 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। देखिए ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में दो नंबर है, दैट इज़ एक्स एंड वाई। अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ओके, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है, दैट इज़ उसमें क्या कह रहा है वो, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 6 से रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, मतलब जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएंगे हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। नाउ अब कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, यहाँ पर हम लिखते थे फर्स्ट कंडीशन। देखिए न्यूमरेटर को हमने x माना, डिनोमिनेटर को हमने y माना। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है वो, y की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के डबल से 4 ज़्यादा है ना। वो y की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के डबल से 4 ज़्यादा है ना। देयरफॉर y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखिए हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म इक्वल टू सी की फॉर्म में लाना है हमें। ओके, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे 2x की तरफ में, और 4 को इधर ला लेंगे, है ना। तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 2x तो अपनी जगह पे रहेगा, है ना। सो y को इधर ला लेते हैं, दैट इज़ 2x माइनस वाई, 4 को इधर लेके आते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -4। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, अगर दोनों वैल्यूज़ में से, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दोनों वैल्यू में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है। देयरफॉर x माइनस 6, x क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि कंडीशन के हिसाब से हमें करना है। और वो क्या बोल रहा है कि जो मतलब अगर दोनों वैल्यूज़ में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स ज़्यादा है ना। न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट y माइनस 6। मतलब दोनों वैल्यू में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 12 टाइम्स ज़्यादा होता है ना, 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारी क्या बन गया ये, दैट इज़ x माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट y माइनस 6। तो देखिए
न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यूज़ में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये y माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, ये क्या हो जाता है, एक्स माइनस सिक्स हो जाता है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों वैल्यूज़ में से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो 12 टाइम्स बनती है ना, किसके, डिनोमिनेटर के, ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर y माइनस सिक्स इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस सिक्स। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर अब y माइनस सिक्स जो है इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 सिक्स 72, क्या बनता है ये 72। अब जैसा कि हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ में, और ये 12x है ना, 12x माइनस 72, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ में और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ में ट्रांसफर करेंगे, है ना। सो देयरफॉर अब y और हम तो माइनस सिक्स को यहीं रखेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे, और y को इधर ट्रांसफर कर देंगे। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वल टू 12x माइनस 72, 12x माइनस 72, ठीक है। माइनस y माइनस सिक्स। ओके, हम 12x को एज इट इज छोड़ेंगे, या फिर एक काम करें, पहले यहाँ पर माइनस y लिख लेंगे हम, माइनस y प्लस 12x माइनस 72 एज इट इज़। अब 72 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो दिस विल बिकम देयरफॉर माइनस सिक्स प्लस 72, माइनस सिक्स प्लस 72 इक्वल टू माइनस y प्लस 12x। ओके, माइनस y प्लस 12x। अब देखिए 6 को माइनस सिक्स प्लस 72 विल बिकम व्हाट, दैट इज 66। ओके, 66 सब्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन क्या आएगा, ग्रेटर वैल्यू साइड, दैट इज 66 इक्वल टू माइनस y प्लस 12। ओके, सो 66 इक्वल टू माइनस y प्लस 12x। अब देखिए इसको हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। देयरफॉर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66 हो गया। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए, हमें फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया, सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। अब दोनों इक्वेशन की, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की अगर हम एक्स और वाई वाले टर्म को देखें तो हमें ना तो सेम पेयर है और ना ही अपोजिट साइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सेम पेयर करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हमें फिर अपोजिट साइन लाना पड़ेगा। सो देखिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन 1 + 2 गिव्स, इक्वेशन 1 + 2 गिव्स। ओके, सो देखिए अब इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज 12x माइनस वाई, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, इक्वल टू 66। ओके, सो एक मिनट, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम पेयर करना पड़ेगा। तो सेम पेयर के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमें करना है, बट वो हमारी नेक्स्ट स्टेप है। अब हमें क्या करना है, सेम पेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें x वाली टर्म सेम पेयर मिल जाती है। फिर हमें बाद में एलिमिनेशन करने के लिए सेम अपोजिट साइन लाना पड़ेगा। ओके, सो राइट हियर इक्वेशन 1 × 6, इक्वेशन 1 × 6 एंड 2 × 1, क्योंकि 2 तो हमें इजी रखना है ना। ओके, गिव्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को 1 में से, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम पेयर मिल है हमारे पास में, माइनस वाई।
अब क्या करेंगे, इसे हम अपोजिट साइन लाने के लिए इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो राइट हियर इक्वेशन 2 minus 1. इक्वेशन 2 minus 1 gives क्या है इक्वेशन 2, दैट इज 12x minus y equal to 66 and first equation that is 2x minus y equal to -4 equal to -4. अब देखिए सबका साइन, जो नीचे की जो इक्वेशन है उसका साइन, सबके साइन चेंज हो जाएंगे. सो 2x विल बिकम -2x, -y विल बिकम +y and -4 will become +4. Therefore 12x minus 2x will become 10x. Okay, -y plus y will get cancelled and 66 plus 4 will become 70. तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है. अब दोनों तरफ अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, है ना, तो हमें मिलती है x की वैल्यू 7. x इक्वल टू 7. हमें x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू हमें मिलती है 7. अब हमें निकालनी है जो x क्या है, x को माने थे हमने न्यूमरेटर. अब हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना. सो राइट हियर पुटिंग x equal to 7 in. अब किसी भी इजी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसे. सो इक्वेशन नंबर 1 इज 2x minus y equal to -4. ओके, 2x minus y equal to -4. देयरफॉर अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 into 7 देयरफॉर 2 into 7 minus y equal to -4. 2 7 जा 14 minus y equal to -4. अब 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, दिस विल बिकम -y equal to -4. अब +14 विल बिकम -14. देयरफॉर राइट हियर -14. देयरफॉर -y equal to -18. अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल. तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज 18. y equal to 18. ओके. सो क्या फ्रैक्शन मिलता है हमें, देखिए देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन या फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू. ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपन y इक्वल टू x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 18. सो 7/8. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम बात करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. एक ट्रक है, ट्रक में 2 टाइप के बॉक्स रखी हुई है, A और B. ठीक है, और ट्रक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन है. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. तो उसमें जैसे A टाइप, A के मतलब A जो टाइप है उसके 150 बॉक्सेस और B जो टाइप है उसके 100 बॉक्सेस अगर मतलब लोडिंग रखते हैं तो उसका टन कितना, इसका जो वेट है उसका वेट कितना होता है, 10 टन्स. बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A आर लोडेड इन द ट्रक, अगर 260 ए टाइप के 260 बॉक्स अगर उसमें ट्रक में रखते हैं, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. तो फिर क्या हो जाता है कि 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी उस रखते हैं तो वो पूरी तरह से लोड हो जाता है. ओके, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. तो हमें निकालना है जितने भी बॉक्स है जो रखी हुई है ट्रक के अंदर में लोड की हुई है, मतलब 260 बॉक्स एंड 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. तो इसका टोटल वेट कितना होता है वो निकालना है. ओके, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
टोटल जो मतलब जो टाइप ए और टाइप बी दोनों के हमें इंडिविजुअल्स हमें वेट निकालने होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर टाइप ए का जो वेट है उसे एक्स मान लेते हैं और टाइप बी का जो वेट है उसे हम वाई मान लेते हैं। ओके, नाउ वेट ऑफ विथ 50 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स 150 एक्स मान लेंगे, और जो टाइप बी है उसे वो 100 बॉक्सेस है ना, तो उसे हम मान लेंगे 100 वाई। तो कंडीशन के हिसाब से क्या होता है ये 150 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 10। अब देखिए 150, 100 और 10, ये 10 से डिविजिबल है, तो हम पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिलता है 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, टाइप ए के जो है 260 बॉक्सेस है और टाइप बी के 40 बॉक्सेस है, और सब दोनों मिला के वेट कितना होता है, दैट इज़ 10। देयरफॉर 260x प्लस 40y इक्वल टू 10। ओके, इक्वल टू 10। अब देखिए 260, 40 और 10, ये भी 10 से डिविजिबल है, तो हम पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन को छोटी कर सकते हैं ना। सो दिस विल बिकम 20x प्लस 4y इक्वल टू 1। अब देखिए इक्वेशन 1 को अगर 2 से हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो देखिए यहाँ पर 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। ओके, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनती है कंडीशन के हिसाब से, दैट इज 26x प्लस 4y इक्वल टू 1। ओके, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट में क्या है 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। सेकंड इक्वेशन जो है वो है दैट इज 26x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 20y मिले। ओके, और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 20y मिलता है, मतलब सेम पेयर मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अपोजिट साइड में मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5 गिव्स। ओके, सो 2 इंटू ब्रैकेट 15x प्लस 10y इक्वल टू 1 एंड 5 इंटू ब्रैकेट 26x प्लस 4y इक्वल टू 1। सो इक्वेशन जो 1 जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 12 15 30x, 2 10 20y एंड 2 1 2। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बिकम 5 26 130x, 5 4 20y एंड 5 1 5। ओके, सो देखिए अगर y वाले टर्म को हम देखते हैं तो हमें सेम पेयर तो मिल गया, बट अपोजिट साइन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 में से, अब इक्वेशन 4 में से 3 को क्यों माइनस करेंगे, है ना। तो ये जो 5 जो है ये बड़ा है, बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 4 माइनस 3 गिव्स 130x प्लस 20y इक्वल टू 5, 30x प्लस 20y इक्वल टू -2। अब देखिए जो नीचे की जो इक्वेशन है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो प्लस 30x विल बिकम -30x, प्लस 20y विल बिकम -20y एंड 2 विल बिकम -2। अब 20 y वाले टर्म देखिए सेम पेयर के साथ साथ हमें अपोजिट साइन भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे एलिमिनेट कर देंगे। सो 130 माइनस 30 विल बिकम 100 एंड 5 माइनस 2 विल बिकम 3। सो क्या मिलती है हमें एक्स की वैल्यू, दैट इज़ 3/100। ओके, हमें जो वैल्यू मिल रही है वो फ्रैक्शन में मिल रही है, बट हमें टर्म में निकालना है। ओके, सो अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू मिली है जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो पुटिंग x इक्वल टू 3/100 इन 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। ओके, नाउ 15 इंटू x की वैल्यू क्या है, दैट इज 3/100। सो 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इक्वल टू 1, देयरफॉर 15 3 45/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ में ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस विल बिकम 10y इक्वल टू 1 माइनस 45/100। सो 100 1 100 एंड दिस इज 45। सो 100 माइनस 45 विल बिकम व्हाट 55, देयरफॉर 55/100। अब 10 का देखिए इस पर क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये y की जो 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू 55/100 इंटू 10। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू 55/1000। सो वेट ऑफ टाइप ए कितना है, ये निकला, ये है 3/100। अगर हम 3 को 100 से डिवाइड करते हैं, आप देखिए
ये 100 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सामने में कौन सा नंबर आएगा, डेसिमल के बाद में हमें 2 नंबर चाहिए, तो वो आ जाएंगे 0.03। अब हमें इसे अगर ये देखिए 0.03 टर्न्स में आ रहा है, इसे अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम 30 kg। ओके, दिस विल बिकम व्हाट, 30 kg। अब क्या करेंगे, अब जो सिमिलरली जो y की जो वैल्यू मिली है दैट इज़ 55/1000। ओके, 55/1000 जो मिली है हमें, तो उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, वो आता है 0.055 टन्स। तो इसे भी हमें अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम 55 kg। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद हम करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.5 का आखिरी क्वेश्चन। यह बोला है कि जो विशाल नाम का एक लड़का है, उसने 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया था। ओके, उसमें से उसने कुछ जो ट्रैवलिंग है वो बस से किया था, कुछ ट्रैवलिंग एरोप्लेन से किया था। और बस की जो स्पीड थी, मतलब एवरेज स्पीड दैट इज़ 60 km/h, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता वो ट्रैवल करता है बस से, और एरोप्लेन से 700 km/h। अब जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको 5 घंटे लगते हैं, पूरे जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो बस से उसने जो ट्रैवलिंग किया था, स्पेशली हमें बस से कितना किलोमीटर वो चला, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, तो आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर बोला गया है कि विशाल ने 1900 घंटे मतलब 1900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो बस से और प्लेन से। तो बस से उसने कितना ट्रैवल किया था, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो वो हमें निकालना है। तो आप भली बात जानते हैं दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, मतलब अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम मिलता है। टाइम टेकन बाय बस को हम x मान लेते हैं, और जो एरोप्लेन से प्लेन से जो भी टाइम मिला उसे हम y मान लेते हैं, है ना। सो देखिए, टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू क्या बन जाएगा फार्मूला के हिसाब से, दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू x/60 आवर्स। ओके, एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इक्वल टू y/700 आवर्स। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिलता है, x + y दोनों मिला के वो कितना 1900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देयरफॉर x + y = 1900। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, और फार्मूला यूज़ करके क्या मिलता है वो x/60 + y/100 = 5। इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब देखिए, इक्वेशन 1 को हम 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर 2100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो हमें क्या मिलता है 35x + 3y = 10,500। इसे आप इक्वेशन 3 दे दीजिए ना। वो इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमें सेम पेयर के साथ साथ अपोजिट साइन भी चाहिए ना, पहले हमें सेम पेयर करना पड़ेगा। सो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो हमें क्या मिलता है 3x + 3y = 5,700। ओके, अब देखिए, हमें सेम पेयर तो मिल गया 3y, बट हमें अपोजिट साइन भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है वो 10,500 वो बड़ी है उससे, है ना, ग्रेटर वैल्यू है। सो इक्वेशन 3 - 4 गिव्स 35x + 3y = 10,500। अब चूंकि हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो 3x विल बिकम -3x, 3y विल बिकम -3y, एंड 5,700 विल बिकम -5,700। तो हमें क्या मिलता है 35 - 3 विल बिकम 32x + 3y - 3y विल बी कैंसल्ड इक्वल टू 10,500 - 5,700 विल बी 4,800। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, हमें x की वैल्यू मिलती है, अगर हम 4,800 को 32 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 150। सो आखिरी में हमें क्या मिलती है x की वैल्यू, दैट इज़ 150। और x क्या था, x था जो डिस्टेंस था, कितना ट्रैवल किया, है ना, जो बस का ट्रैवलिंग हमने कंसिडर किए थे। ओके, सो वी कैन से दैट देयरफॉर विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, 150
किलोमीटर बाय बस। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 1.5 का। इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स है, सजेशन है, उसे आप कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखिए, ताकि जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपको समझ में आए। ओके, सभी प्रैक्टिस सेट के बेसिक कंसेप्ट हमने दी हुई है उसका इंट्रोडक्शन में। ओके, तो वो आप देखिए। और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया, हमारे वीडियोस को शेयर किया। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे चैनल पैरामाउंट स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनके अपलोड्स आपको उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और साथ में लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो जा सके और उन्हें भी इसका फ़ायदा हो, ताकि वे भी कहने लगे दैट गेट एवरेस्ट ऑफ सक्सेस विथ पैरामाउंट स्टडीज़। तो अगला वीडियो आने तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, तब तक ओके। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।